फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर एक नई सूचना देखने के लिए मिलती है और प्रेस वार्ता में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है। अब क्योंकि सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे थे बार बार, तो सरकार ने इन चीज़ों से बिल्कुल मना कर दिया है कि ऐसा भ्रष्टाचार कोई नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार में। तो उन्होंने पूरी जांच एसटीएफ को सौंप दी है, लेकिन कुछ लोग इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का काम कर रहे थे। लेकिन एसटीएफ भी एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी है जो मामले की तह तक जाकर हर चीज़ को निकालेगी। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय थे उसमें भी एक महिला को पकड़ा गया जो कई स्कूलों में पढ़ा रही थी। तो आप इस तरह के मामलों को एसटीएफ ने मात्र रातों रात निस्तारण कर दिया। मात्र कुछ ही घंटों के अंदर ही आप समझ सकते हैं उसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी। एक टीम बनाई जाती है जिसके तहत इस काम को किया जाता है। तो जितने भी लोग फर्जी तरीके से भर्ती में शामिल हुए थे, तो प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने पूरे मैटर को सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होकर रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि कोरोना जैसे काल में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो। तो ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होकर रहेगी। ये बात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। और उन्होंने 37,000 पदों पर जो शिक्षा मित्रों की जीत हुई है उस पर भी साफ साफ कह दिया है कि 37,000 पदों पर सरकार ने हमारा पक्ष नहीं सुना है। तो यहाँ पर 37,000 पदों पर सरकार ने हमारा पक्ष नहीं सुना, ये बात कहा था कोर्ट में शिक्षा मित्रों ने। लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा कि कोर्ट में हमारे पक्ष को भी पूरी तरीके से नहीं सुना गया है। तो ये भी बात कही गई। उसके अलावा जो आज अपडेट देखने के लिए मिली थी, आप समझ लीजिए क्या है। कट ऑफ मार्क्स को लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। दरअसल लिखित परीक्षा में 1.5 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराया था। कोर्ट ने 65 और 60% अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। जबकि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था, लिहाजा चयन 45 और 40% के अंक के आधार पर ही होना चाहिए। शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देशित किया कि लिखित परीक्षा में शामिल शिक्षा मित्रों के लिए 37,349 पदों पर भर्ती न करके कोर्ट किया है कि इन भर्तियों को हमारे लिए रखा जाए। तो शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई चल रही थी ये। तो इसमें आपने देखा हो लखनऊ यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर 69,000 शिक्षक भर्ती में मंगलवार में शिक्षा मित्रों की याचिका की सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को 37,349 पदों पर होल्ड करने का निर्देश दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था और हाई कोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। और सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि ये गुहार लगाई गई, शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है। लेकिन यहाँ पर प्रेस वार्ता में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ये बात साफ साफ कह दी है कि कोर्ट में हमारी जो पक्ष है, हमारा पक्ष वो सही तरीके से नहीं सुना गया है और हम इसको सिरे से खारिज करते हैं और इसके लिए लड़ाई जारी रहेगी। तो अभी आने वाले समय में, क्योंकि अब 14 जुलाई को तारीख लगी है, तो ये जीत शिक्षा मित्र बेशक इस चीज़ के लिए खुशी मना रहे हो कि हम यहाँ से जीत गए हैं और हमको 40-45 पर भर्ती होगी। लेकिन ये भी साफ कर दिया गया है कि एक ही भर्ती में 2 प्रणाली नहीं हो सकती कि जैसे कुछ छात्रों को 40-45 पर नौकरी दी जाए और कुछ छात्रों को 60-65 पर नौकरी दी जाए। क्योंकि शिक्षा मित्रों ने अपने लिए नौकरी में 40-45 पर सीटों को रिजर्व कराने का फैसला जो माननीय न्यायालय से कराया है, वो कहीं ना कहीं एक ही भर्ती में 2 अलग अलग पहलुओं को दर्शाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आधी भर्ती 40-45 पर की जाए, शिक्षक की नौकरी दी जाए, और आधे शिक्षकों को 60-65 पर नौकरी दी जाए। तो एक ही भर्ती में एक ही मानक अपनाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 14 जुलाई को जो डेट लगी अपना पक्ष अच्छे से रखेंगे और हमें पूर्ण उम्मीद है कि एक ही भर्ती पर पूरे 1,37,000 पदों का यहाँ पर निवारण किया जाएगा। तो इस तरह की अपडेट सामने निकल कर आ रही थी।
कोर्ट कुछ उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया प्रेस वार्ता के माध्यम से कि जो नए नए लोग भर्ती को फंसाने का या राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं भर्ती को, वो अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल दें, क्योंकि अब ये इम्प्लीमेंट यहाँ पर नहीं होगा और भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से पूर्ण कराई जाएगी। तो फ्रेंड, आज की अपडेट जो थी मेन वो यही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों ने तो ये कहा कि सरकार ने हमारा पक्ष नहीं रखा, हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, और ये कहकर अपनी, और दूसरा कुछ कोर्ट में आज बड़े चेहरे भी देखने के लिए नहीं मिले थे सरकार की तरफ से, तो सरकार इस मैटर को लेकर आश्वस्त थी कि जीत उनकी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं धक्का लगा एक बहुत बड़ा। आगे से हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखेगी, क्योंकि एजी महोदय ने 60-65 को भी अंतिम समय में जिता कर ले गए थे और आगे भी उनसे इसी तरह की प्रक्रिया की पूर्ण उम्मीद लगाई जा रही है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अब किसी भी ऐसी चीज़ से आप दूर रहें कि जो आपको मानसिक तनाव देती हो, ऐसी वीडियो को आप ना देखा करें, क्योंकि सरकार के प्रति विश्वास को बनाए रखें। आप जो यहाँ तक जिता कर लाया है वो आगे भी जिता कर ले जाएगा आपको। चयनित हो या अचयनित, सिलेक्शन यहाँ उन्हीं का होगा जो हर रूप से सत्य हैं, सत्य के आधार पर ही आपको नौकरी मिलेगी और वही सही रहेगी। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बेवजह आप सीटों को जोड़ने का तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बेवजह किसी तरह का ट्रोल किसी मंत्री को या माननीय किसी न्यायालय को या किसी भी चीज़ को आप ज़्यादा ऐसे ना करें कि कोई आदमी अपने उसे अनकंफर्टेबल फील हो। आप किसी भी मंत्री को इस तरह के मैसेज ना करें, चाहे हम हो या मंत्रालय हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे आप अनकंफर्टेबल फील ना कराएं अपनी बातों से, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत कार्य प्रणाली चलती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।